तुम नैनों की प्रथम दृष्टि का एकमात्र हो प्यार, तुम्ही से है मन का उजियार। माँ शारदे को नमन करती हूँ। यहाँ बैठे हुए एक एक श्रोता नहीं है, सभी मेरे परिवार हैं। आगे सुधा दीदी से लेके पीछे कुलदीप भैया तक जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है, सभी मेरे महनीय और आदरणीय हैं। सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ, सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ। मंच को विशेष प्रणाम करती हूँ। आज पहली बार लोकेश भैया के साथ मंच साझा करने का सुअवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि अद्भुत गीत सुना मैंने। मंच पे सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ और प्रारंभ करना चाहती हूँ। आज 23 तारीख शहीदी दिवस और आदरणीय अम्बरीश जी के बाद मेरा नंबर लगा। पंकज जी तो ऐसे आए जैसे चित्रहार के बीच में प्रचार आता है। ये इसलिए ऐसे आए कि इन्होंने मैम से पूछा कि जो गिफ्ट है 3 उसमें क्या है, तो उन्होंने कहा गिफ्ट अच्छा है, पर उन्होंने कहा कि कुछ हो चाहे ना गिफ्ट तो मैं ले जाऊंगा। तो वो किया कोटा पूरा। इनको मिलेगा नहीं क्योंकि ये आयोजक है। एक बार आप लोग जोरदार और जबरदस्त तालियां बजाइए इस शानदार कार्यक्रम के लिए। आप देखिए, मैं आदरणीय मालविका मैम के पास बैठी हुई थी, बीच में बैठी हुई थी। वंदना जी के ये संगम से आई हैं, मालविका मैम के पास बैठी हुई थी। मालविका मैम के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वो यूं चमक रही है हजारों के बीच में, जैसे हो कोई चांद सितारों के बीच में, जैसे हो कोई चांद सितारों के बीच में। और खुशबू उठी तो सबको ये महसूस हो गया, लो आ गई बहार बहारों के बीच में। तो ये मैं कह चुकी हूँ। और आदरणीय सुधा दी प्रिंसिपल साहिबा बैठी हुई है, तो ये भी देखती है कि कौन नया लिख रहा है, कौन पुराना चेप रहा है। तो हाँ, तो मैंने बैठे बैठे लिखा। अब मैंने कैसा लिखा वो आपकी तालियां बताएंगी, सुनिएगा सर। कि आपसे जो नयन मेरे दो चार हो गए, आपसे जो नयन मेरे दो चार हो गए, ऐसा लगा कि चांद के दीदार हो गए, ऐसा लगा कि चांद के दीदार हो गए। और संगम हुआ जो आज गुलाबों के बीच में। आप देखिए पीछे स्टेज के पीछे कितने खूबसूरत गुलाब लगे हुए हैं। और संगम से आई हुई हमारी वंदना जी कि संगम हुआ जो आज गुलाबों के बीच में, हम भी गुलाब जैसे खुशबूदार हो गए। बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना सम्मान देने के लिए। मैं जहाँ से अम्बरीश जी ने बात खत्म की वहीं से बात शुरू करती हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। अब कार्यक्रम खत्म की तरफ है, इसलिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हम भोजन के करीब हैं। चलिए, सबके फॉर्म हो गए हैं तो 2-4 मिनट सुन लीजिए मुझे, नहीं को जरूरी काम है। हाँ सर, भोजन के सबसे करीब है, मगर दृष्टि आप ही की ओर ज्यादा है। सुनेंगे। धरा के भाल पे जो रक्त का चंदन लगाते हैं, धरा के भाल पे जो रक्त का चंदन लगाते हैं, वही माटी की अस्मत को अमर पावन बनाते हैं, वही माटी की अस्मत को अमर पावन बनाते हैं। शहादत की प्रखर ज्वाला जलाए प्राण की समिधा, शहादत की प्रखर ज्वाला जलाए प्राण की समिधा, शहीद अपनी प्रदीप्ति से नया सूरज उगाते हैं, प्रदीप्ति से नया सूरज उगाते हैं। और अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब हमारे शासक मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो वो अलग चीजें हो चुकी हैं। तो अब ये पंक्तियां लिखते हैं कवियत्री और कवि कि खाकर रोटी इस माटी की जो भी विष उपजाते हैं। पंचायत करिए मैम, वो सबसे जरूरी काम है। कि खाकर रोटी इस माटी की जो भी विष उपजाते हैं, पीछे पीठ गद्दारी करके जो षड्यंत्र रचाते हैं, पीछे पीठ गद्दारी करके जो षड्यंत्र रचाते हैं। सुन लो राष्ट्र के गद्दारों, अब ना है तुम्हारी खैर यहाँ, सुन लो राष्ट्र के गद्दारों, अब ना है तुम्हारी खैर यहाँ। एक एक देशभक्त की तालियां
प्रोग्राम में ऐसा लग रहा है कि एक पारिवारिक आयोजन है, क्योंकि जहाँ दृष्टि पड़ रही वही कवयत्री कवि मिल रहे हैं सारे। तो मैं एक एक देशभक्त की तालियां चाहती हूँ। सुनिए, पंकज जी का पूरा ध्यान पेमेंट पे है। पहले वो अच्छा, उसमें मेरा भी पेपर है। बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे पता है उस 3 में से मेरा इनाम तो है ही नहीं, तो जो समय बचा है वो तो आपको तो सुनाई दूं। अब मेरा समय शुरू होता है।